वेलकम बैक जी। एक तो फिर मैं आपसे खुश आमदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा होता है और हम किस तरफ जा रहे होते हैं, तो इसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम जो अपना सफर होता है दुनिया में, हम देखते हैं कि जो तरक्की का सफर होता है, या तो लोग आगे जाते हैं या वहीं रुक जाते हैं या पीछे आते हैं, लेकिन हमारा सफर जो होता है वो दायरों में चल रहा होता है कि हम घूम फिर के वही मिस्टेक्स करते हैं और फिर एक जिसे कहते हैं वो प्रोसेस सा होता है और कुछ अरसे तक वो चलता है, फिर बैक टू जीरो हम वहीं आ जाते हैं। तो दायरों में सफर चलता है, हम तो हम जहाँ से शुरू करते हैं एट द एंड वहीं पर आके खड़े हो जाते हैं, तो हमारा वो सफर कंटिन्यू है। हम सब जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में हमारी जो परफॉर्मेंस रही, हमने उनको यहाँ पर डिस्कस भी किया डिटेल में, सारी चीजें आपके सामने रखी, तो वो हमने आपको बता दिया, लेकिन वो फॉर्मेट था T20 का। अब आगे आपके पास जो आईसीसी इवेंट आने वाला है वो 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा, जो मेनली जिसे हम कहें तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वहां नमीबिया में खेला जाएगा। तो आपके पास वो जो चीजें, तो आपको उस हवाले से माइंडसेट बनाना होगा कि उन जगहों पर कौन परफॉर्म करता है, और उस हवाले से आपको एक टीम की जो जिसे कहते हैं बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो आज से शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी सीरीज आने लगी है। पहली उस मध्य में जो 12 मार्च से खेली जाएगी बांग्लादेश के अगेंस्ट। आपका आपका बांग्लादेश का टूर है जिसकी टीम आज अनाउंस हुई है। तो वहां पर आपको एक चीज नजर आ रही है कि हम अगेन वही जो पिछली हमारी जो गलतियां थी हम उनको दोहरा रहे हैं, और जो एक सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो एक जुर्म होता है, हम फॉर्मेट मिक्सिंग कर देते हैं कि एक फॉर्मेट में अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो उसको तक दूसरे फॉर्मेट में उस चीज की सजा दी जाती है, या अगर कोई एक फॉर्मेट का प्लेयर होता है वहां परफॉर्म कर रहा था तो हम उसको चांस किसी दूसरे फॉर्मेट में दे देते हैं। तो ये प्लेयर के साथ भी ज्यादती होती है, और इटसेल्फ टीम बिल्डिंग के लिए भी ये बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं बाद में मसला मसाइल खड़ा करते हैं। तो वो हम देख रहे हैं कि वैसे ही हुआ है। सबसे पहले जो टीम अनाउंस हुई है बांग्लादेश के टूर के लिए, अब हमें ये नहीं पता कि किसने अनाउंस की है, क्योंकि एट द एंड अगर ये टीम परफॉर्म नहीं करती तो हमने सवाल कैसे करना है, कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा, चीफ सिलेक्टर होगा, कोच होगा, कैप्टन होगा, कौन होगा, वो हमें नहीं पता, क्योंकि टीम जो है सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू पीसीबी ने वहां पर लगा दी और सबके सामने आ गई। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना इस पे कोई सवाल हो जवाब का सिलसिला हुआ है, ना किसी को पता है कि जो प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं वो क्यों ड्रॉप हुए हैं, वो रेस्ट पे हैं या ड्रॉप हुए हैं या उन पे इंजरी है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ प्लेयर्स को शामिल किया गया तो उसके पीछे क्या साइंस है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो सारी स्पेकुलेशन, और आप खुद से डिसाइड करें, क्योंकि कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर मौजूद नहीं है आपके सामने जिससे आप पता कर सकें कि क्या चीजें हुई हैं और कौन प्लेयर क्यों आया है। अब यहाँ पर अगर आपको बताएं कि जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो उसमें जो बड़ी चीजें वो आपके सामने आ गई हैं, कि जिस तरीके से वहां पर बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, साइम अयूब को ड्रॉप किया गया, नसीम शाह नहीं है वहां पर, मोहम्मद नवाज नहीं है। अब यहाँ पर फॉर्मेट मिक्सिंग को मैंने कहा था आपको, तो इस तरीके से देखें कि साइम अयूब को और बाबर आजम को अगर आप देखें तो T20 आई की परफॉर्मेंस पे उनको बाहर किया गया। सबसे पहले तो हमने शोर मचाया था कि T20 में बाबर की जगह नहीं बनती, यही चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद उनको लेके आए थे, और फिर हमने देखा कि उसका क्या सिला हुआ। अब उन्होंने उसको ओडीआई से ड्रॉप किया या रेस्ट किया इसका हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप देखें तो ओडीआई में ये उनका जिसे कहते हैं मोस्ट सूटेड फॉर्मेट है बाबर आजम के लिए, और इसमें वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। पिछली सीरीज भी जो उन्होंने खेली थी वहां पर भी अगर आप देखें तो उनकी 100 से ज्यादा की एवरेज है, और उन्होंने वहां पर परफॉर्म किया था, और अब यहाँ वो ड्रॉप हो गए हैं। फिर अगर हम साइम अयूब की बात करें तो उन्होंने 17 इनिंग्स खेली है पाकिस्तान के लिए ओडीआई फॉर्मेट में, और यहाँ पर उनकी अगर हम बात करें तो 47 की एवरेज है और 90 प्लस का स्ट्राइक रेट है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जहां पर आपने ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है साउथ अफ्रीका, वहां पर वो गए थे तो वहां पर उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। प्लस में यहाँ पर वो अपनी प्राइमरीली जॉब जो उनकी बैटिंग है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो बॉलिंग में भी वो आपको 10 ओवर का अपना कुशन देते हैं, जो लास्ट कुछ अरसे में देख रहे हैं वो परफॉर्म कर रहा था। तो इस फॉर्मेट में वो अपनी बैटिंग भी कर रहा था, तो जो वो T20 में उसका मसला था कि वो बैटिंग साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, उसके बरक्स ओडीआई में तो वही चीजें कर रहा था, लेकिन आपने उनको भी ड्रॉप कर दिया। फिर अगर हम यहाँ आपको ये बताते चलें कि कुछ प्लेयर्स को जो लाया गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो शामिल हसन को, गाजी गौरी को और साद मसूद को, इनको स्क्वाड में शामिल किया गया। साहिबजादा फरहान भी जो अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए ओडीआई स्क्वाड में। यहाँ पर अगर आपको ये बताएं कि गाजी गौरी ऐसा जिसे कहते हैं बैकअप विकेट कीपर के तौर पर टीम में है। अब यहाँ पर आप ये देखें तो टीम में मोहम्मद रिजवान मौजूद है जो आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे। सेकंड चॉइस विकेट कीपर के तौर पर अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में देखना है तो वहां पर आपको नजर आएगा हसीबुल्ला, जो पिछले कुछ अर्से से जिसे कहते हैं कंटिन्यूसली परफॉर्म करते आ रहे हैं, और उनकी 45 की एवरेज है, 9 सेंचुरियां लिस्ट में उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप देखें तो उसको अगर नहीं लेके जाना आपने, और इससे पहले वो बेंच पे होते थे लेकिन वो बेंच से ही बाहर हो गए हैं, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। कि इससे पहले भी हमने देखा है कि रुहेल नजीर पहले आते थे बैकअप तौर पे, वही बाहर हो गए बिना खेले। अब हसीबुल्ला के साथ ये रवैया अपनाया जा रहा है कि गाजी गौरी को लाया गया जिसकी 20 की एवरेज है, कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो हसीबुल्ला की वहां पर 45 की एवरेज। तो आप इस तरीके से देखें कि आप किस तरीके से टैलेंट को जो वो जाया कर रहे होते हैं, और उनके जो खेलने वाले दिन होते हैं वो आप उनको इस तरीके से जिसे कहते हैं लो ऑफ कॉन्फिडेंस उनका हिट करते हैं, और फिर आप उनको, फिर अगर आपने यही करना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट बंद
करवा दें कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मर्स हैं आपने उनको लाना नहीं है। नथिंग अगेंस्ट गाजी गौरी, उनके खिलाफ कोई बात नहीं, लेकिन डिजर्विंग आप देखें तो आपके पास जो बैकअप विकेट कीपर के तौर पे अगर किसी को जाना चाहिए था, वो यहाँ पर सभी आपको ये कहेंगे हसीबुल्ला को जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। सिमिलरली अगर आप देखें तो साद मसूद को वो लेके आए हैं यहाँ पर सिर्फ 3 मैचों के एक्सपीरियंस के साथ लेके आए हैं स्क्वाड में। मोहम्मद नवाज ड्रॉप हुए हैं तो उनकी जगह आप इनको काउंट करेंगे, क्योंकि ये बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। अब आप देखें तो 3 मैचेस सिर्फ ये खेले हैं लिस्ट ए के, और अगर हम देखें तो उनकी बॉलिंग एवरेज 107 की है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है वहां पर बॉलिंग ऑलराउंडर्स के, तो वहां पर आप देखें तो आपके पास अराफात मिन्हास हैं, वो भी 20 से ज्यादा वहां पर लिस्ट ए मैचेस खेल गए हैं, सर्किट में बहुत अरसे से वहां पर मौजूद है। मेहरान मुमताज आप देखें तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में, और आप देखें तो रिसेंटली उन्होंने अपने साथ अपनी बैटिंग भी इंप्रूव की, तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा आप देखें तो मुबस्सिर खान है, तो आप लिस्ट ए में जाके देखें तो सही जो लड़के वहां पर कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हैं, आप उनको बाईपास करके साद मसूद को लेके आए, जो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है आपका T20 है क्रिकेट में, लेकिन आप उसको यहाँ पर लेके आए ओडीआई फॉर्मेट में। अब अगर वो यहाँ परफॉर्म नहीं करता तो उनके करियर पे कितनी बड़ी हिट होगी, तो आपका एक अच्छा खासा एक दूसरे फॉर्मेट का प्रोस्पेक्ट वो भी जाया हो जाएगा। तो हम इस तरीके से टैलेंट को जाया कर रहे होते हैं, और ये हमारी जो इसे कहते हैं फॉर्मेट मिक्सिंग की जो चीजें हैं वो पता नहीं कब जाके रुकेंगी। सिमिलरली अगर आप बात करें तो अब अब्दुल समद को यहाँ पर लेके आ गए हैं आप ओडीआई में, लिस्ट ए में उनकी क्या परफॉर्मेंस है किसी को नहीं पता। ऐसे पहले हसन नवाज खेल रहे थे तो उन्होंने वहां पर परफॉर्म भी करके दिया था, और वो वहां पर आपको परफॉर्मेंस दे रहे थे। अब वो किस बेस पे ड्रॉप हुए हैं उनका भी किसी को नहीं पता। सुफियान मुकीम को हमने फील्डिंग का कह के बाहर किया हुआ था, वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं उनका भी किसी को नहीं पता। तो आप ये सारी चीजें आपके सामने है कि आपने फॉर्मेट मिक्सिंग किस तरीके से की है। आप साइम अयूब को आपने रेस्ट दिया या ड्रॉप किया मुझे नहीं पता, उसकी जगह आप शामिल हसन को लेके आए जो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। ये हर जिसे कहते हैं आप उसको फॉर्मेट में ले सकते हैं, कॉन्फिडेंट प्लेयर है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, तकरीबन शॉट्स उसके पास सारी मौजूद है, अटैकिंग प्लेयर भी है, टॉल प्लेयर है और अक्लमंद प्लेयर है, उसको लेके आए हैं आप उसे ओपन करवाएंगे। और बांग्लादेश मुश्किल कंडीशन होती है आप ये जानते हैं। अब वहां पर अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन होगा, उसके बाद उस पे करियर पे कितनी हिट आएगी, क्या आपको फिर बाद में आपका बैकअप प्लान क्या है, तो कोई इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है। सिमिलरली मास सदाकत को लेके आए यहाँ पे, जो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर 3 नंबर पे खेलेंगे, और वो 3 नंबर पे उन पे एक और एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो बाबर आजम की पोजीशन है, वहां पर बाबर आजम खेलते हैं, तो वो एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ मौजूद है। साहिबजादा फरहान ने भी अभी तक ओडीआई में डेब्यू नहीं किया, वो भी वहां पर खेलेंगे। तो आपके अगर हम देखें तो टॉप 5 या 6 आपको बहुत नए चेहरे नजर आएंगे, और वो भी चैलेंजिंग कंडीशन में। तो ये आपने अपने लिए मसले मसाइल इस तरीके से खड़े किए हैं। ये सारी चीजें आपके सामने है कि ओपनिंग पेयर भी आपका न्यू होगा यहाँ पर, फिर 3 पे भी मोस्ट प्रोबेबली आपने नया बंदा ट्राई करना है। तो वो सारी चीजें आप देखें तो आपके पास ऑप्शंस मौजूद थे। आपने फॉर्मेट मिक्सिंग के तौर पे T20 या वर्ल्ड कप की सजा के तौर पे आपने बाबर आजम और साइम अयूब को ओडीआई से निकाल दिया। सिमिलरली आपने ये चीजें की कि जो प्रोस्पेक्ट आपके T20 के फ्यूचर थे उनको आप उठा के इस ओडीआई फॉर्मेट लेके आए, जो लिस्ट ए के डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स थे आपने उनको वहां पर चांस नहीं दिया। तो वो आप सारी चीजें अगर हम देखें तो स्क्वाड आपको एट द एंड ऐसा नजर आ रहा है कि हम कोई अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे, जो पिछले कुछ अर्से से हम करते आ रहे थे वही सारा कुछ चल रहा है। फिर आपने जो एक खबर चल रही है कि 50 लाख का फाइन करना है, ना उसकी तस्दीक हो रही है ना तरदीद हो रही है, वो एक अलग आपने जगह सही का अपना सामान बनाया हुआ है। तो वो जो सिलेक्टर्स हैं जो चीजें कर रहे हैं उन पे तो फिर हिसाब से पता नहीं कितने करोड़ों का फाइन करना चाहिए। तो वो सारे आप जिसे जाए ना हायरार्की में जाके सबको फिर वो फाइन करें ना, अगर आपने ऐसे ही करना है। पहली बात तो ये किसी भी स्पोर्ट्स में ये चीज नहीं होती कि आपके पास फाइनेंशियल फाइन हो। अगर आपने उनको कोई चीज करनी है तो पर्टिकुलर फॉर्मेट से आप उनको ड्रॉप कर दें, यही आप कर सकते हैं। आप कैप्टन वगैरह करते हैं तो सैक कर दें, तो ये चीजें हो सकती हैं। ये फाइनेंशियल फाइन तो बहुत ही जिसे कहते हैं कि लो लेवल की चीज है, तो उस पर भी क्लैरिटी नहीं आई। तो उसके ऊपर आपने ये ओडीआई स्क्वाड सेलेक्ट करके, बातें तो पहले से चल रही थी, आपने उसको फिर से कहते हैं स्टैंप करके वापस कंफर्म कर दिए कि आपकी वहां पर थिंकिंग क्या है कि डिजर्विंग प्लेयर्स को आप ड्रॉप करके फॉर्मेट मिक्सिंग करके कुछ दूसरे फॉर्मेट के जो इंप्रेसिव प्रोस्पेक्ट थे आप उनको भी यहाँ पर लाके उनके करियर को भी डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगे हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।